हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए हाई स्कूल फिजिक्स में हमने 3 लेसन पे चर्चा कर ली है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ा दिया है, वो क्लास में ही पढ़ा दिया था। प्रकाश के परावर्तन के बाद हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दिया, क्रांतिक कोण, पूर्णांतिक परावर्तन, स्नेल का नियम, सब कुछ पढ़ा दिया है। आपके पास बुक भी है और वीडियो भी आपके पास हमारे पूछे हैं, तो उनसे आप देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके लेंस में भी हमने बताया था कि लेंस क्या होता है, लेंस कैसे पदार्थ या मीडियम का बना होता है जिसमें किरणें आर से पार चली जाती हैं। एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 वक्रपृष्ठों से घिरा होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस से संबंधित परिभाषाएं भी बता चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र बताया था, लेंस के 2 फोकस बताए थे, चित्र भी बनाया था, वो आपको पढ़ा चुके हैं। तो लेंस का फॉर्मूला भी बता चुके, लेंस के उपयोग भी बता चुके हैं। लेंस का आवर्धन आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी आपको बता दें कि किसी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस में हमने पढ़ाया, रेखीय आवर्धन बता दिया था। लेंस की क्षमता कि लेंस की फोकस दूरी अभी नहीं बताया, क्षमता हमने, हालांकि इसको लिखवा देंगे। और आज के लेक्चर में आज हमें बताना है कि किसी लेंस द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, या किसी लेंस द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो पहली चीज आप हेडिंग डालिएगा, किसी लेंस द्वारा बनने वाले, किसी लेंस द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब के लिए, किसी लेंस द्वारा बनने वाले वस्तुओं के प्रतिबिंबों के लिए, वस्तुओं के प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के नियम। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी लेंस के द्वारा जब आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है, और वो आपको 3 नियम पढ़ने हैं। और तीनों नियम आपको याद है, फिर भी याद है, हमने बताए भी हैं, जब लिखवाएंगे तो याद आ जाएगा। और 3 नियमों को आपको लिखना है। तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, बताया है हमने। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से, ध्यान से सुन लेना, इसको लिखना है। हमने आपको बताया था, द्वितीय फोकस की परिभाषा में बताया था, वहां जाकर उस वीडियो देख लेना। वहां आपने देखा था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर, उत्तल लेंस में होकर और अवतल लेंस में आती प्रतीत हो रही। तो हिंट ले लीजिएगा, ये उत्तल लेंस बनाया था तो ये समांतर किरणें आई थी तो ऐसे गई थी, और अवतल लेंस में हमने बनाया था कि समांतर किरणें आई थी तो ये ऐसे चली गई थी। तो ये सब बता चुके हैं, ये परिभाषा में सब कुछ है, और इन्हीं नियमों के आधार पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, वो आपको बताते हैं, वही हम बता रहे हैं। तो पहला नियम लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, जिस बिंदु से होकर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर या आती हुई प्रतीत होती,
या आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा नियम ये है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस से आने वाली, प्रथम फोकस होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें, ध्यान देना, लेंस के प्रथम फोकस से होकर, होकर मतलब उत्तल लेंस से, प्रथम फोकस की परिभाषा में देख लेना जाके, किसी लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या उसकी ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब उत्तल लेंस की बात करें तो जो किरणें प्रथम फोकस से जाएंगी तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा है कि प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये तीन नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होकर या आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा नियम, लेंस के प्रथम फोकस होकर जाने वाली या उसकी ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब बात ये होती है, तीन नियम आप पढ़ लेते हैं तो बात ये होती है इनसे चित्र कैसे या प्रतिबिंब कैसे बनाए जाएंगे या वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, जैसे ये उत्तल लेंस आपका है, जो हमने आपको नियम बताए हैं उन्हीं नियमों से वस्तु के प्रतिबिंब बनाना है। जैसे ये प्रकाशिक केंद्र है, लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और द्वितीय फोकस इधर होता है। ये कितनी दूरी है, 2f, ये 2f डैश, ठीक है। अब आपने वस्तु को यहाँ रखा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु रखी कहाँ है, ये 2f जो दूरी है वो जितनी दूरी पर f है ठीक उसकी दूरी दूरी, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय, ये हमने चित्र में बताया भी है। लेंस का प्रथम फोकस इधर बनता है, द्वितीय फोकस इधर। तो अब जो वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा, वस्तु को अनंत और 2f के बीच रखा। तो अनंत इधर है, 2f इधर। अब मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरणें चलानी पड़ती हैं। ये बात हमें दर्पण में बता चुके हैं। और दो किरणों को चलाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं, वही तीन रास्ते जो अभी नियम जो हमें बता गए हैं, जो तीन नियम हैं वही तीन रास्ते हैं। और तीन रास्ते में दो रास्ता आपको चुनना है। तो पहला रास्ता तो आपको मालूम है, बताया था, मुख्य अक्ष के समान। पहला नियम था ये कि मुख्य अक्ष के, यानी एक किरण यहाँ से चला दो, यहाँ से दो किरणें चलानी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ जाएंगी, द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस है तो द्वितीय फोकस से जाती है। और हम अभी जो प्रतिबिंब बना रहे हैं उत्तल लेंस से ही बना रहे हैं, तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और इसके बाद एक और किरण चलाओ, तो या तो प्रकाशीय केंद्र से चला दो या उसको प्रथम फोकस। यही हमने तीन नियम बनाए थे कि या तो समांतर चलाओ या फोकस से चलाओ या केंद्र से चलाओ। और देख लीजिएगा, अगर समांतर चलाओगे तो लेंस के द्वितीय फोकस से जाएगी, याद कर लीजिएगा। प्रथम फोकस से चलाओगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से चलाओगे तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।
तो हम ये बनाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे प्रथम द्वितीय फोकस होकर जाती है। और चित्र बनाने में सावधानी ये रखना कि जितनी दूरी पर प्रथम फोकस है, प्रकाशित की उतनी दूरी पर द्वितीय होना चाहिए, वरना पोजीशन सही नहीं बनेगी। दूसरा प्रकाशित केंद्र से जा रही है तो सीधे उसी बिना विचित्र सीधे उसी दिशा निकल जाती है। और आप देख लीजिए इनकी मुलाकात यहाँ हुई है, तो यहाँ पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। ओ डैश है, ये आई। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जब वस्तु अनंत और पूरक के बीच में हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर एफ और 2f डैश के बीच वास्तविक उल्टा, वास्तविक क्यों है, खुद किरणें मिल रही हैं, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो लेंस के दूसरी ओर f डैश और 2f डैश के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आपने देखा कि वस्तु को हमने एक जगह पर रखा और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें चलाते हैं, ये आप हमेशा याद कर लीजिएगा। और दो किरणों को चलाने के तीन रास्ते हैं, या समांतर ले जाओ, या फ्रेंच से ले जाओ, या प्रथम फोकस से ले जाइए। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर कई, अगर इसी वस्तु को उठाकर कहाँ रखते हैं, 2f पर, यहाँ वस्तु की कई स्थितियाँ बनेंगी। अभी हमने 2f अनंत के बीच रखा है, फिर वस्तु को 2f पे रखेंगे, फिर 2f और f के बीच रखेंगे, फिर f और c के बीच रखेंगे, यानी कई स्थितियों में रखेंगे। तो दूसरी स्थिति में भी बना देते हैं। ये हमने उत्तल लेंस बना लिया, और उत्तल लेंस के साथ वही चीज़ें, ये आपका प्रथम फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस है, ये 2f डैश है, ये 2f है। इस बार वस्तु को हमने रखा है, वस्तु 2f पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु 2f पर, पोजीशन बदल दी गई, वस्तु को खसकाकर कहाँ दिया गया, 2f पर, लेकिन 2f पे रखा जरूर गया है, लेकिन बनाने का वही तरीका है। किरण एक समांतर गई, समांतर किरण कहाँ जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी, अभी ऊपर बताया। और प्रकाशित केंद्र की किरण सीधे बिना विचित्र सीधे निकल जाती है, और जहां कट करते वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और सबसे अच्छी बात है इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो जब वस्तु रखी हो 2f डैश पर, तो लेंस की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, 2f डैश बनता है। तो ये दो स्थितियों में हमने प्रतिबिंब आपको बनाए। पहले हमने आपको आज बताया प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि किसी वस्तु का किसी लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो उस वस्तु से हम दो किरणें चलाते हैं। ये दर्पण में भी करते थे, और दो किरणों को चलाने के तीन रास्ते हैं। चाहे आप समांतर चले जाइए, समांतर जाएंगे तो लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरेंगे, प्रथम फोकस से जाएंगे तो मुकज के समांतर हो जाएंगे, और प्रकाशित केंद्र से जाएंगे तो बिना विचित्र में सीधे निकल जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर दो स्थितियों में प्रतिबिंब रखा है। पहले वस्तु रखा अनंत और 2f के बीच में, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर f डैश और 2f डैश के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु छोटा बनता है, ये चित्र आपके सामने बना है। और जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f डैश पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है।
तो ये दो स्थितियों में प्रतिबिंब है, ये चित्र बना के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे जो वस्तु की स्थिति में प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो अगले लेक्चर में लेसन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये 3 लेसन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, पूरा तैयार कर लेना। इसके बाद प्रिज्म और मानव नृत्य के बारे में हम इसमें आगे बताएंगे।